हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम मैक्स है और आज मैं जिस घटना का खुलासा करने जा रहा हूं वह उस समय की है जब मैं अमेरिका में एक छोटे से शहर में एक कॉलेज में अपनी पढ़ाई कर रहा था जिसकी आबादी कम थी। यह विश्वविद्यालय में मास्टर प्रोग्राम के मेरे अंतिम सेमेस्टर के दौरान था और मेरे पास अपनी थीसिस डिफेंस और ग्रेजुएशन के लिए केवल 1 महीना बचा था। पिछले कुछ महीनों से मैं थीसिस सुधारों के काम में बहुत बिजी था और कभी-कभी मैं पूरी रात अपने विभाग के कार्यालय के कमरे में बैठकर सुधारों पर काम करता था। एक स्नातक छात्र के रूप में मैं अपने आप विश्वविद्यालय के स्नातक आवास में रहता था। स्नातक आवास मेरे विभाग से पैदल 20 मिनट की दूरी पर था। मैं आमतौर पर अपना काम खत्म करने के बाद घर वापस चला जाता था। एक दोपहर मैं हमेशा की तरह अपनी थीसिस सुधारों पर काम करने में व्यस्त था। यह 2013 के दिसंबर के अंत का समय था और विश्वविद्यालय सर्दियों की छुट्टियों के लिए बंद था। मैं विभाग में अकेला काम कर रहा था। मेरे स्नातक आवास में भी अधिकांश छात्र घर जा चुके थे और उनमें से बहुत कम ही 9 मंजिला आवास भवन की विभिन्न मंजिलों पर बिखरे हुए थे। चूंकि मैं विभाग में अकेला था, इसलिए मैं ऊब रहा था और अपने काम पर ध्यान केंद्रित करने में असमर्थ था, लेकिन मैंने खुद को जारी रखने के लिए मजबूर किया। शाम को करीब 9 बजे मैं डिनर के लिए बाहर गया। चूंकि यूनिवर्सिटी कैफेटेरिया बंद था, इसलिए मैंने पास के एक रेस्टोरेंट से डिनर खरीदा। ठंड बहुत थी, लेकिन मैंने अपनी सैर का आनंद लिया। रेस्तरां पहुंचने पर मुझे पता चला कि वह भी बंद था और 2 जनवरी तक बंद रहेगा, क्योंकि कर्मचारी छुट्टी पर थे। मैं उस ठंडी शाम को भूख से व्याकुल था और रेस्टोरेंट बंद देखकर थोड़ा निराश हुआ। मैंने रात को सोने का फैसला किया और अपने अपार्टमेंट में वापस चला गया, क्योंकि मैं खाली पेट काम जारी नहीं रख सकता था। मैं कुछ सामान लेने के लिए अपने ऑफिस वापस गया और फिर घर की ओर चल पड़ा। रात साफ थी और चांदनी ने मेरा रास्ता रोशन कर दिया था। पूरा कैंपस शांत था और केवल बर्फ में मेरे कदमों की आवाज सुनाई दे रही थी। बर्फ मोटी थी और अपनी गति बनाए रखना मुश्किल था। मेरे दिमाग में केवल यही विचार था कि सैंडविच के साथ गर्म कॉर्न सूप खाऊं। मैंने घर पर सभी सामग्री तैयार कर रखी थी और मैं खुद पर मुस्कुराया और तेजी से चलने की कोशिश की। अचानक मेरे सुखद विचारों को मेरे पीछे एक और कदम की आवाज ने बाधित कर दिया। मेरे दिमाग में सबसे पहला ख्याल एक लुटेरे का आया। उस तरह की खामोश रात में किसी को लूटना आम बात थी। मैंने पलटकर देखा तो कोई नहीं था। उस समय मुझे चिंता की समस्या थी, इसलिए किसी भी असहज स्थिति में मेरा दिल तेजी से धड़कने लगता था और मेरा शरीर बस स्थिर हो जाता था। मैं पलटा और जो भी मेरा पीछा कर रहा था उससे आगे निकलने की कोशिश में तेजी से चलने लगा। मैंने कदमों की आवाज नहीं सुनी, लेकिन थोड़ी देर बाद मुझे भारी सांसें सुनाई दी। यह आवाज कुत्ते के मुंह से सांस लेने जैसी थी। सिर्फ यह आवाज घरेलू कुत्ते की तुलना में असामान्य रूप से तेज थी। मैंने फिर पलटकर देखा तो कोई नहीं था। अगर यह कुत्ता है तो डरने की कोई बात नहीं है, लेकिन यह क्यों छिपा हुआ था? मैंने खुद से कहा। मैं रुका और नंगे पेड़ों के बीच से इधर उधर देखने लगा। मेरा दिल अभी भी तेजी से धड़क रहा था। मैं जानवर को नहीं देख पाया, लेकिन चलने से ठीक पहले मैंने एक गुर्राहट सुनी। यह गुर्राहट आम कुत्ते की तरह नहीं थी। यह बहुत कर्कश, तेज और असामान्य थी। मैंने फिर से इधर उधर देखा और इस बार मुझे सड़क पर मेरे पीछे कुछ दूरी पर खड़े एक विशालकाय व्यक्ति की छवि दिखाई दी। वह मेरे करीब आया और कुछ फीट दूर चला गया और अब मैं उसकी विशेषताओं को चमकदार चांदनी में स्पष्ट रूप से देख सकता था। उसने फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे। उसका शरीर बहुत ताकतवर और मांसल था, लेकिन मोटे काले फर से ढका हुआ था। उसकी भुजाएं लंबी और पंजेदार थीं और पैर असामान्य रूप से बड़े थे। उसका चेहरा विकृत और झुर्रीदार था और ज्यादातर फर से ढका हुआ था। उसका मुंह थोड़ा खुला हुआ था और उसके लंबे नुकीले दांत दिखाई दे रहे थे। उसकी आंखें चांदनी में चमक रही थीं, जैसे रात में कुत्तों की आंखें चमकती हैं। मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ और मैं अपनी जगह पर बिल्कुल अकड़ कर खड़ा हो गया। मुझे नहीं पता कि मैं वहां कितनी देर तक खड़ा रहा, इससे पहले कि मैंने राक्षस की एक और तेज दहाड़ सुनी। ऐसा लगा कि दहाड़ ने मुझे जमे हुए अवस्था से वापस मेरी चेतना में ला दिया। मैं चिल्लाया और भागने लगा। मैंने यह देखने के लिए पीछे मुड़कर नहीं देखा कि राक्षस मेरा पीछा कर रहा है या नहीं। मैंने बस खुद को तेज दौड़ने और अपनी जगह पर पहुंचने के लिए मजबूर करने की कोशिश की। बर्फ पर दौड़ते समय मैं कई बार ठोकर खा गया।
और मुझे बहुत पसीना आ गया। जानवर मेरा पीछा कर रहा है। इस विचार से मैं फिर से चीख पड़ा। यह एक खाली परिसर था, कोई भी मदद के लिए नहीं आया। मैं कहूंगा कि मैं बहुत भाग्यशाली था कि मैं बिना किसी नुकसान के घर पहुंच गया। मेरा अपार्टमेंट 8वीं मंजिल पर था और मैंने धीमी लिफ्ट लेने का इंतजार नहीं किया। नाइट गार्ड मदद के लिए दौड़ता हुआ आया और पूछा कि क्या हुआ था, लेकिन मैं केवल चिल्ला सका, चुप जाओ, जाओ। और फिर मैं सीढ़ियों से ऊपर भागा। जब मैं अपनी मंजिल पर पहुंचा तो मैं मुश्किल से खड़ा हो पा रहा था। मैं अपने पैरों को महसूस नहीं कर पा रहा था और मैं सांस के लिए हाँफ रहा था। मेरे अपार्टमेंट का दरवाजा पास था और मैंने अपनी बची हुई सारी ताकत जुटाकर उस तक पहुंचकर उसे खोल दिया। मैं अपने अपार्टमेंट के फर्श पर गिर गया और पेट के बल लेट गया। मैंने दरवाजा बंद करने के लिए अपने पैर से उसे पीछे धकेला। मैं मुश्किल से सांस ले पा रहा था। मेरी छाती फूल रही थी ताकि मैं ज्यादा से ज्यादा हवा अंदर ले सकूं। मेरा दिल असामान्य रूप से तेजी से धड़क रहा था। मेरा शरीर सुन्न हो गया था और दृष्टि धुंधली हो गई थी। मैं फर्श पर लेटा था, पसीने से लथपथ और आधा बेहोश। मुझे नहीं पता कि मैं कब सो गया, लेकिन जब मैंने अपनी आंखें खोली तो मैंने सुना कि कोई मेरे दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। यह एक चमकदार सुबह थी और शायद दस्तक की आवाज ने मुझे जगा दिया। मैं उठा और दरवाजा खोला और वहां 2 पुलिसकर्मी और नाइट गार्ड थे। इंस्पेक्टर ने कहा कि नाइट गार्ड ने सुबह पुलिस को मेरे मामले की सूचना दी थी और वे पूछताछ करने आए थे। जैसे ही मुझे घटना याद आई, मेरी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। पुलिसकर्मियों ने मुझे शांत किया और मुझे सोफे पर बैठाया और मुझसे घटना के बारे में बताने को कहा। मैंने विस्तार से बताया कि मैंने क्या देखा। यह एक वेयरवुल्फ था, मैंने हकलाते हुए कहा। ऐसा कुछ नहीं होता है मिस्टर, कृपया सच बोलें, पुलिस अधिकारी ने कहा। यह एक वेयरवुल्फ था, मेरा विश्वास करो, कम से कम ये एक वेयरवुल्फ जैसा तो है। मैंने जारी रखा। मुझे पता था कि उन्हें असली दृश्य के बारे में समझाना मुश्किल होगा और मैंने उनके असली विवरण की मांग को मानने का फैसला किया। शायद यह कोई मुखौटा पहने हुए और खामोश रात में शरारत कर रहा था, या यह एक नकाबपोश लुटेरा हो सकता है। देश में ऐसे वेयरवुल्फ मुखौटे उपलब्ध हैं, मैंने निष्कर्ष निकाला। पुलिस ने घटना को नकाबपोश लुटेरे के रूप में दर्ज किया। पुलिसकर्मियों के जाने के बाद मैंने अपने दोस्त को फोन किया जो पास के शहर में रहता था। उसने मुझे बाकी की छुट्टियां अपने घर पर बिताने के लिए कहा और वह उस दोपहर मुझे लेने के लिए गाड़ी चलाकर आया। जाने से पहले मैंने नाइट गार्ड से अनुरोध किया कि वह इमारत से बाहर न जाए क्योंकि खतरा अभी भी छिपा हुआ था। उसने मेरी सलाह को धीरे से मान लिया। उसके घर तक 3 घंटे की ड्राइव थी। पूरे रास्ते में हमने घटना का विश्लेषण करने की कोशिश की, लेकिन हम इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाए कि यह वास्तव में एक वेयरवुल्फ था या एक नकाबपोश लुटेरा, और उसने उस रात मेरा पीछा क्यों नहीं किया। मेरे दोस्त को अलौकिक प्राणियों के अस्तित्व पर विश्वास नहीं था, लेकिन किसी भी मामले में यह परिसर में खतरा पैदा करता था। उसने मुझे भरोसा दिलाया कि पुलिस जो भी हो उसका पता लगा लेगी, और मैं उस रात भाग्यशाली था। दिन बीतते गए और कॉलेज फिर से खुल गया। मैंने कभी किसी और को इस तरह के दृश्य की रिपोर्ट करते या पुलिस को किसी संदिग्ध को ट्रैक करते नहीं सुना। मैं फिर कभी कैंपस में देर तक नहीं रुका। मैंने स्नातक की पढ़ाई पूरी की और घर लौट आया और किसी से भी इस घटना के बारे में बात नहीं की। चाहे पुलिसकर्मी या मेरा दोस्त इस घटना का वर्णन कुछ भी करे, मुझे अभी भी विश्वास है कि मैंने जो देखा वह कोई नकाबपोश आदमी नहीं था। जब भी मैं इसे याद करता हूं तो वह गुर्राहट मेरे कानों को चीर देती है, और कोई भी इंसान ऐसी आवाज नहीं निकाल सकता। उस प्राणी की चमकीली आंखें इस बात की पुष्टि करती हैं कि वह एक जानवर था, और वह रात आज भी मुझे डराती है।